जय हिंद। वेलकम टू इंसात आईसीएस एकेडमी इंग्लिश वाला, इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, एसेट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय-समय पर इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड आते रहते हैं जिनकी हमें अगर सही जानकारी हो तो एकेडमिक कंपटीशन में एक अच्छा लाभ लिया जा सकता है। ऐसे ही कुछ वर्डों की जानकारी आज हम इस सेगमेंट में दे रहे हैं। उनकी बारीकियों को सीखते हैं और कैसे उनका यूज होता है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इंसात आईसीएस एकेडमी में ऐसे बहुत सारे वर्ड बताए जाते हैं जिनका समय-समय पर हमारे क्लास में और हमारे एकेडमिक में और हमारे कंपटीशन में यूज़ होता रहता है। तो इनकी बारीकियों को जानने के लिए इसके हर एक पैटर्न को सीखिए और इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो आज का जो वर्ड है वो है हमारा ईदर और। आपको बता दें कि अगर ईदर और की हिंदी निकाली जाए तो सिर्फ ईदर का मतलब अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब होता है या तो, ठीक है? ये एक सेंटेंस में यूज होगा और इसके जो हिंदी और की निकाली जाएगी इसका मतलब होता है या। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो इसको हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो, और दूसरा सेंटेंस जो है इसी में या, ये एक साथ यूज किए जाते हैं। किसी भी नाउन के पहले या किसी भी प्रोनाउन के पहले इसका ईदर का यूज किया जाता है और ठीक उसी सेंटेंस में और का जो यूज होता है वो भी किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के पहले यूज किया जाएगा। तो ईदर और इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट वर्ड नाउन प्रोनाउन इन द सेंटेंस एंड और इज यूज्ड बिफोर द सेकंड वर्ड नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक ही सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के ठीक पहले ईदर का यूज होता है और ठीक उसी सेंटेंस में दूसरे नाउन और प्रोनाउन के पहले और का यूज किया जाता है। इसीलिए हम इसको डॉट 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 का मतलब ये हो जाता है कि इधर हमारा ईदर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा और इसके बाद हमारा और आ जाएगा और इसके बाद जो भी हमारा डॉट डॉट वाले हैं यहाँ पे भी हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। तो एक ही सेंटेंस में ईदर का यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले, ठीक, और उसी सेंटेंस में और का यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है। हिंदी इसकी क्या होगी? इसकी हिंदी हो जाती है या तो और इसकी हिंदी हो जाती है या। तो इसको फिर से सीखते हैं। ईदर और इज यूज्ड इन द सेम सेंटेंसेस, मतलब ईदर और आर अगर एक साथ आए हैं तो वो एक ही सेंटेंस में यूज किए जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल है, यू कैन चूज ईदर द रेड पेन और द ब्लू पेन। अब देखिए हमने आपको बताया था कि ये जो द रेड पेन है ये हमारा क्या हो गया है, नाउन। तो ठीक इसके पहले हमारा ईदर का यूज हो गया और का यूज भी हमने आपको बताया था किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो यहाँ पे ब्लू पेन आया हुआ है, ठीक है, तो इसके पहले भी हमारा और का यूज हो गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, अब हिंदी देख लेते हैं। तुम या तो लाल पेन या, यहाँ पे देखेंगे इसकी हिंदी क्या आएगी इधर की, या तो, ठीक, और दूसरे की क्या आएगी, या। तो तुम या तो लाल पेन या नीले पेन का चयन कर सकते हो। चूज का मतलब चुनना होता है, तो हम एक तरह से ये कहते हैं कि चुन सकते हो, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसी की बात करते हैं, ईदर कृष्णा और मोहन केम टू द पार्टी। इसको हिंदी में देखेंगे। अब देखिए कृष्णा ये नेम आया है तो ईदर का यूज हमने क्या बताया था, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। और का मैंने क्या बताया था, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। तो ये दोनों हमारे नाउन और प्रोनाउन के पहले हो गए। कृष्णा हमारा नाउन हो गया, मोहन भी हमारा नाउन हो गया। यहाँ पे हम प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, यहाँ भी प्रोनाउन लिख सकते हैं। अब हिंदी में हमने आपको क्या बताया था, हिंदी मैंने आपको बताया था या तो, और इसका मैंने बताया था या तो। दोनों क्लियर कर लेते हैं। तो ईदर कृष्णा, या तो कृष्णा या मोहन पार्टी में आए थे। तो इस तरह से हमारे जो वर्ड होते हैं, सेंटेंस को तोड़कर सीखने की कोशिश करेंगे तो उसकी उपयोगिता भी समझ में आएगी और आपको ग्रामर या व्याकरण का सेक्शन भी समझ में आएगा। तो आज की इंसात आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इंग्लिश वाला, इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, एसेट एंड स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तत्व और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसात आईसीएस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।